लंच ब्रेक हुआ है। आई होप वो ऑफिस में रहेंगे। एएसपी अदिति शर्मा, वेलकम टू मुंबई। जय हिंद सर। जय हिंद। ठीक से सेटल हो गई? एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। गुड। विक्रांत ने तुम्हारी काफी तारीफ की थी वो ऑर्फनेज वाले केस में। इट्स गुड कि तुम हमारा ये स्पेशल क्राइम यूनिट ज्वाइन कर रही हो। तुम दोनों की टीम अच्छी रहेगी। थैंक यू सर, आई विल डू माय बेस्ट। ग्रेट। एक केस है विक्रांत का, व्हाई डोंट यू जॉइन हिम? यस सर, थैंक यू। बट रिमेंबर टू कंप्लीट योर पेपरवर्क बिफोर यू स्टार्ट। यस सर। अजीब बात है सर, आपकी पार्टनर की डेथ के बाद हम लोग सिवाना में मिले और अब मेरी यहाँ ट्रांसफर हो गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ शिवानी का रिप्लेसमेंट बनाकर बुलाया गया। हाँ, आजकल पुलिस फोर्स में कोई इंडिस्पेंसेबल थोड़ी होता है। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम श्योर आपके पार्टनर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। डोंट वरी अबाउट इट। और ये सर्वर की फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम एक साथ काम कर रहे हैं तो तुम मुझे विक्रांत बुला सकती हो। वैसे मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। जिन केसेस में मैं डील करता हूँ उनमें तुम्हारी एबिलिटीज़ बहुत काम आ सकती। इस केस में भी? केस फाइल बड़ी? हाँ, बस मराठी में है तो थोड़ा पढ़ने में टाइम लग रहा है। मिसिंग पर्सन वाला केस है। नायगांव एरिया में एक पेट्रोल टीम ने एक टेम्पो ड्राइवर को पकड़ा जो बड़बड़ा रहा था कि उसने भूत देखे। इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि वो दोनों भूत नहीं थे, नॉर्मल इंसान ही थे जिन पर किसी ने बहुत बुरी तरह से अटैक किया था। तो इसमें मिसिंग पर्सन का केस कैसे बना? मुझे ही इंटरोगेट करोगी या उनके लिए भी थोड़े सवाल छोड़ोगी? अमरे। गुड मॉर्निंग सर, अशोक और चंदू की फाइल है जिन्हें देर रात पेट्रोलिंग टीम ने विक्रोली एरिया से उठाया था। कंडीशन क्या है इन दोनों की? इन दोनों का कहना है कि कल रात इनकी आंखें निकाली गई। कल रात? जी हाँ। और अजीब बात तो यह है कि इनकी आंखें इतनी सर्जिकल प्रिसीजन के साथ निकाली गई है कि इनकी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल स्ट्रगल का निशान नहीं पाया गया। और इनकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी मर्जी से ही अपनी आंखें निकलवा ली। तो इसमें मिसिंग पर्सन कौन है? सर अंदर तो चलिए, वो खुद ही बताएंगे। किसे किडनैप किया तुम दोनों ने? जल्दी से मुंह खोलो नहीं तो आंखों की तरह जबान भी उखाड़ लूंगा। साहब, हम सबको बोल रहे हैं कि हमने किसी को किडनैप नहीं किया। साहब, हमारी मती मारी गई थी कि हमने हेमंत की बात सुन के ये सब झमेले में फंस गए। साहब, हेमंत का पूरा नाम बताओ। हेमंत यादव। पूरी बात बताओ शुरू से। साहब, दरअसल बात ये है कि हमने हेमंत को कुछ पैसे उधार दिए थे। शुरुआत में तो हेमंत ने हमें वो पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन कल जब हम साईं ईस्ट के एक बार में बैठे, वो वहां पे आया, हमें पिक किया और एक सुनसान से इलाके में लेके चला गया जहाँ एक आधी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी साहब। और फिर हेमंत भाई, बच्ची कुछ बड़बड़ा रही है। केट्टा कर्म केट्टा परिणाम, केट्टा कर्म केट्टा परिणाम। तो उसको छड़े वाले मिल गया, वो गाड़ी को ठिकाने लगाया था। हेमंत भाई, ये लड़की काहे को उठा के लेके? अपने को तो पैसा चाहिए था, लड़की का क्या करेगा? तुम लोगों को पैसा चाहिए ना, मिल जाएगा। लड़की के बाप से फिरौती लूंगा मैं। मूड बनाओ, पेटी पैक माल है। नहीं हेमंत भाई, हम लोग इसमें मस्त हो गए, आप करो एंजॉय। हाँ हेमंत भाई, अपने को यही बहुत है। अच्छा, मैं तो करेगा ही ना। एक बात बताओ, ये लड़की को आपने फिरौती के लिए लाया है?
अगर ये मर मरा गई तो लाश का कोई फिरौती देगा? फिरौती लेने के बाद भी मैंने कभी माल वापस नहीं किया, समझा? हेमंत भाई छोड़, बच्ची आज सिर्फ शराब पीते हैं हेमंत भाई। ये लो ना, आपके लिए स्पेशल। साला डरपोक है तुम लोग दोनों डरपोक है साला। पियो ना हेमंत भाई। क्या बोले थे नीचे? हाँ? बोल क्या बोले थे? बोल 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 क्या बोले थे नीचे? बोल 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 क्या बोले? अरे हेमंत भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? कर्म के परिणाम। किधर गई? केटा कर्म केटा परिणाम। केटा कर्म केटा परिणाम। भाग साले भाग। साहब एक बहुत तेज रोशनी मेरी आंखों के सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी आंखों को नोच रहा है साहब। दर्द इतना ज्यादा था कि दर्द सहन नहीं हुआ और मैं जाके चंदू से जा टकराया। सर बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकल पाए और हम वहाँ से आगे चलते रहे। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहे, और उसके बाद पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। वो लड़की कौन थी? हेमंत ने उसे कहाँ से उठाया था? कुछ बताया था तुम दोनों को? और इस वक्त हेमंत है कहाँ? मैडम हमें कुछ नहीं पता है, और मुझे नहीं लगता है कि हेमंत उस लड़की से बच पाया होगा। ये तो पता होगा कि वो रहता क्या है और काम क्या करता है। दोस्त है ना तुम्हारा? साहब हेमंत SII लॉजिस्टिक नाम के कुरियर कंपनी में काम करता है। वो नायगांव ईस्ट में हनुमान नगर एरिया में रहता है। एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है साहब हमें। मुझे लगता है कि हेमंत ने इन दोनों पर अटैक किया है। उसे वैसे भी इनके पैसे देने थे, वो लड़की भी उसी के पास है। इन दोनों से लड़की का डिस्क्रिप्शन लेके एक स्केच बनवाना पड़ेगा। फिर साले तूने साइन बार के एड्रेस बारे में क्यों बताया? अगर पुलिस वहाँ पहुँच गई ना तो हमारे धंधे के बारे में से पता चलेगा। सवाल मैं क्या करता? पुलिस वालों ने पूछा तो बताना पड़ा ना। मुझे क्या बोल रहा है? साले तूने भी तो सब सच बताया ना मुझे। चुप कर साले, पुलिस बारी होगी। ये तो मैनिक्विन है। हेमंत तो मुझे पूरा साइको लग रहा है। मुझे नहीं लगता ये इसकी पहली किडनैपिंग है। इन डब्बों में तो चॉकलेट्स और कुकीज है। विक्रांत ये देखो, इस डायरी में लड़कियों के बाल और क्लिप्स है। और ये क्या लिखा है? आज मुझे अंजलि दिखी बस में,
बड़ी खूबसूरत दिख रही थी 2 चोटियों में, तभी से मैं उसके पीछे पड़ गया और एक दिन मौका मिलते ही मैं उसे अपने घर ले आया। प्रिया मुझे आज साइकिल चलाते दिखी, जिस अदाओं से साइकिल चला रही थी, कसम से कलेजे पे बिजलियां गिर रही थी। बस उसके 2 दिन बाद ही मैं उसे घर ले आया। इसने तो ऐसा बहुत सारी लड़कियों के बारे में लिखा है, ये सीरियल किलर है, और ये बाल और क्लिप्स जैसे उसकी कोई ट्रॉफीज। अक्सर ये सीरियल किलर्स अपने विक्टिम्स की कोई ना कोई चीज ट्रॉफीज के बतौर अपने पास रख लेते हैं। एग्जैक्टली। और वो हर बार छोटी उम्र की लड़कियों को टारगेट करता है जो उससे लड़ नहीं सकती। अशोक के मुताबिक हेमंत ने जिस लड़की को किडनैप किया वो भी 14 साल के आसपास की थी ना। हमें इस एरिया की सारी मिसिंग गर्ल्स रिपोर्ट्स चेक कर लेनी चाहिए। अगर वो इन्हें यहाँ पे लेके आ रहा है तो हो सकता है इनमें से कई सारी लड़कियाँ इसी एरिया की होंगी। हेलो कंट्रोल रूम, एसीपी विक्रांत सिंघल बोल रहा हूँ। सुनो, मैं अपना लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम जल्दी से नायगांव पुलिस चौकी फ़ोन करो और जल्द से जल्द एक टीम को यहाँ पे भेजने को बोलो, फॉरेंसिक्स के साथ। और इस एरिया की सारी मिसिंग गर्ल्स रिपोर्ट्स भी इकट्ठा करने को बोलो। आई होप कि वो लड़की जिंदा हो। सर चाय। चलेंगे सर। मैडम चाय। नहीं। पिछले 3 महीने से काफी सारी लड़कियां मिसिंग हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में सिर्फ 2 ही लड़कियां गायब हुई हैं। इन सारी लड़कियों की केस हिस्ट्री में एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जो हेमंत के पैटर्न से मैच करेगी। विक्रांत, इनमें से एक भी लड़की की फोटो स्केच से मैच नहीं कर रही है। मुझे लगता है हमें सिर्फ स्केच ही नहीं, जो चीजें हमें हेमंत के घर से मिली है उन पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। जब इनमें से कोई भी लड़की किडनैप हुई, क्या वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, क्या उसके बाल लंबे थे, उसके बाद में कोई क्लिप था, ये सारी चीजें भी मैटर करेंगी। जी सर। कुछ पता चला साहब मेरी बेटी का? अरे बाजी साहब लोग छानबीन कर रहे हैं ना। अरे कितने दिनों से यही बोल रहे हैं आप, कितने दिनों से मैं सुन रही हूँ। देखिए अभी पता नहीं क्या चल रहा है बाहर। कुछ नहीं है मैडम, एक बुढ़ी औरत है, रोज का नाटक है इसका। केस क्या है? मिसिंग पर्सन, शायद बेटी है उसकी, कई महीनों से मिसिंग है। उम्र लगभग 14-15 साल होगी। कितना दिन हो गए मेरे बेटे को गायब हो गए। अरे हम खाली बैठे हैं थोड़ी। अरे आप एक ही जवाब देते। क्या हुआ? मैडम जी मेरी बेटी गायब हो गई आज कितने दिनों से, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। फोटो है आपके पास? हाँ मैं लेके आई, ये देखिए, ये है मेरी बेटी। विक्रांत ये फोटो देखो, शायद ये वही लड़की हो सकती है। कुछ फीचर्स मैच कर रहे लेकिन कुछ नहीं भी कर। आपकी बेटी के बारे में बताइए। इंदिरा गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन दादी के बुढ़ापे के कारण इंदिरा को पालने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं उसे शहर ले आई। आते ही मैंने उसको स्कूल में दाखिला भी करवाया। वो शहर में नहीं थी, लेकिन दिमाग से बहुत तेज था, शहर के सारे रास्ते वो जान चुकी थी। एक दिन वो मुझे बोली कि स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए कुछ सामान वगैरह लेना है। मैंने कहा ठीक है, काम से आने के बाद साथ चलेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों वो पैसे लेके अकेली निकल गई। जब से वो गई है तब से वो लौटी ही नहीं वापस। मैडम कितना वक्त हुआ आपकी बेटी को गायब हुए? सब 1 साल 2 महीने 4 दिन। अगर इंदिरा 1 साल पहले गायब हुई है तो ये लड़की इंदिरा नहीं हो सकती। पता नहीं विक्रांत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंदिरा का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे एसआर लॉजिस्टिक्स के मैनेजर का ईमेल आया। ये वही कंपनी है जहाँ पे हेमंत काम कर रहा था। हेमंत पिछले हफ्ते से विक्रोली ईस्ट में डिलीवरीज कर रहा है। उसने अपने कंसाइनमेंट्स बाकी कुरियर बॉयज के साथ अनऑफिशियली एक्सचेंज कर लिए ताकि वो सिर्फ विक्रोली में डिलीवरीज कर सके। इसका मतलब है हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। हमें विक्रोली के आसपास के मिसिंग रिपोर्ट्स चेक करने चाहिए। चलो। विक्रोली पुलिस स्टेशन। आई एम एएसपी अदिति शर्मा। जय हिंद मैडम।
जय, मुझे बताइए पिछले हफ्ते कोई मिसिंग लड़की का केस दर्ज हुआ है? मैडम एक केस दर्ज तो हुआ था, पर उस लड़की के माँ बाप ने केस वापस ले लिया। कह रहे थे लड़की वापस घर आ गई। हम खामखा घबरा रहे थे। अच्छा ठीक है, आप मुझे उसके फोटो सेंड कर दीजिए तुरंत। विक्रांत ये देखो। वो तो मैच कर रही है। उसके घर का एड्रेस मंगवा। जी आप अंतरा के फादर हैं? हाँ, मैं ही अंतरा का फादर हूँ। पुलिस स्टेशन से आया है। आपने कोई मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट लिखाई थी? जी कंप्लेंट लिखाई जरूर थी, लेकिन अब तो हमारी बेटी घर वापस आ गई है। देखिए सर, सच बोलिए, कहाँ है अंतरा? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग झूठ बोलकर अपनी ही बेटी की जिंदगी रिस्क पर लगा रहे हैं। तो हम क्या करते? उस आदमी ने हमें बोला कि अगर हमने पुलिस को बताया तो वो हमारी अंतरा को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा। क्या आप श्योर है कि अंतरा को उसी ने किडनैप किया है? जी, उसी नंबर से हमें दोबारा कॉल आया था। मैंने अंतरा की आवाज सुनी थी। इनफैक्ट मैंने वो कॉल रिकॉर्ड भी किया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इन्हें सुनाया भी था। पर क्या? वो किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात कर रही थी। उसे आती है कोई साउथ की लैंग्वेज? नहीं सर, हमारे घर में किसी को भी कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती। क्या आप वो नंबर दोबारा डायल कर सकती है अभी? स्पीकर पे डालिए। आपने अंतरा की आवाज रिकॉर्ड की थी ना, उसे प्ले कीजिए। इसे अपने फोन में ट्रांसफर करवा लो, वॉइस एनालिसिस करवा लेंगे। देखिए, आप लोग हमारे इन चक्रों मत डालिए। हम सीधे साधे लोग हैं। उनकी कोई भी डिमांड होगी वो हम पूरी कर देंगे। हमें सिर्फ हमारी बेटी चाहिए। ये चक्कर वक्कर नहीं, पुलिस प्रोसीजर है। हमें अपना काम करने दीजिए। आप दोनों घबराइए मत, हम अंतरा को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? उसी नंबर से कॉल है। स्पीकर पे डालो। हेलो हेलो, अंतरा बेटा, अंतरा कहाँ हो तुम? बेटा जवाब दो। देखिए, आप लोग जो भी हैं, हमें हमारी बेटी वापस लौटा दीजिए। आपकी जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करूंगा। मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शांत रहेंगे? हेलो हेलो, क्या हम अंतरा का कमरा देख सकते हैं?
अदिति, आर यू ओके? सर मैंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट से अंधरा का वीडियो डाउनलोड किया है, प्ले करूं सर? सर मैंने इस वीडियो फाइल से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करा है मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ क्रॉस चेक करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सर दोनों वॉइस सैंपल्स 100% मैच है। लेकिन ये लैंग्वेज तुलु है। क्या बोल रही है तुलु में? सर ये आप लोग नहीं मानोगे। ऐसा क्या है इस रिकॉर्डिंग में? ये कह रही है कि मुझे उसने मार दिया है माँ, पर अब मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अंतरा तो तुलु नहीं जानती थी, कहीं ये आवाज इंदिरा की तो। Are you sure ये दोनों वॉइस सैंपल्स 100% मैच है? 100% मैच है सर, और अंतरा की मदर ने भी तो कंफर्म करा था कि ये अंतरा की ही आवाज है। सर मैं एक बार आपके सामने दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट्स। कुछ गड़बड़ है सर। क्या हुआ? इसकी नाक से खून आ रहा है। सर रिकॉर्डिंग। रिलैक्स सर। हाँ सर किडनैपर ने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है। बड़ी अजीब बात है सर, सिस्टम बार बार क्रैश बता रहा है। ठीक है, अच्छा सुनो, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, किसी को इन्फॉर्म कर दो। लेकिन सर एक और बात है, हेमंत के कुरियर वैन का जीपीएस डिवाइस चालू है, लोकेशन ट्रेस हो गया है। कौन सा लोकेशन है? एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है सर, कई सालों से काम बंद पड़ा है। वो बिल्डिंग कई केसेस में उलझी हुई है सर, हाईवे के पास ही थोड़ी अंदर है। कौन सी एरिया में? विक्रोली में सर। हाँ मेरे वैन तो कहीं दिख नहीं रही है। जीपीएस पे लोकेशन दोबारा चेक करो। सर लोकेशन नहीं बदला है, वैन यहीं कहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम टीम को लेकर उस तरफ देखो। यस सर, चलो। और मिल जाए तो वॉकी पे इन्फॉर्म करना। यस सर, यस सर। अदिति तुम वहां जाओ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, संभल के। विक्रांत कमिंग। मिल गई हेमंत की कंपनी की कुरियर वैन, जल्दी से आ जाओ। बिल्डिंग के पीछे की तरफ लेफ्ट साइड। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों?
वैन तो खाली है, चलो अंदर चेक करते हैं। आई एम श्योर वो दोनों यहीं मिलेंगे। चलो। आमिर, तुम टीम को लेकर इस फ्लोर पे चेक करो। यस सर। विक्रांत, मैं इस फ्लोर पे देखती हूँ। ठीक है, मैं ऊपर चेक करता हूँ। मोरे उधर जाओ। गकवाड़ इस तरफ देखो। ओके सर। आप आओ। अंतरा, इंदिरा, विक्रांत, 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 विक्रांत। हाँ दीदी बोलो। विक्रांत, जल्दी से नीचे आ जाओ अभी। आ रहा हूँ। इंदिरा, इंदिरा, आदिति। विक्रांत, मैंने अभी अभी यहाँ एक लड़की को देखा था, शायद वो इंदिरा थी। You mean to say अंतरा? पता नहीं, पर एक लड़की थी, रो रही थी, और जब मैं तुमसे बात करने लगी तो पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ पर तो कोई नहीं है। नहीं विक्रांत, मैंने किसी को तो यहाँ देखा है, और वो अभी इसी फ्लोर पर है। चलो वहां देखते हैं। वो आ जाओ, मैं इस तरफ देखता हूँ। इंदिरा, इंदिरा,
अंतरा विक्रांत, विक्रांत कमिंग। विक्रांत जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे हेमंत मिल गया। जल्दी आ जाओ विक्रांत, जल्दी से आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। अदिति, वो आवाज कैसी थी? वो मैं गिर गई थी विक्रांत। यू ऑल राइट? हाँ मैं ठीक हूँ विक्रांत, हमें जल्दी से एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, इसे बहुत चोट लगी है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा। अदिति, इसे? हाँ होश में आओ, ये मर चुका है। He's dead. देख के तो लग रहा है ये बॉडी यहाँ पे कई दिनों से पड़ी हुई है। ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा ये कब और कैसे मरा। ऐसा कैसे हो सकता है विक्रांत? अभी अभी तो मैंने देखा इसे। एक मिनट, ये क्या है? अंतरा? चलो उठो बेटा। थैंक यू सो मच। मैं जितना बोलूं इतना कम है। अंतरा की रिपोर्ट क्या कहती है डॉक्टर? कोई मेजर इंजरी तो नहीं है, बस सर पर एक चोट है। शॉक की वजह से उसे कुछ याद नहीं है। आई सी, थैंक यू सो मच। इवनिंग सर, आप यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलो। डॉक्टर का कहना है कि अंतरा को टेम्पररी अमनीजा है। जी सर। आदिति, गिव अस अ सेकंड। विक्रांत, क्या प्रोग्रेस है? ऑटोप्सी रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है सर। तब तक हेमंत की मौत का कारण समझना बहुत मुश्किल है। वजह जो भी हो, इस शहर से एक क्रिमिनल तो कम हो गया। सो तो है, बट केस तो
हाँ ठीक है अमरे, तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, निकल रहा। चलो। विक्रांत, आई थिंक मुझे एक बार अंतरा से अकेले में बात करनी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। जैसे ही अशोक और चंद्र को पता चला कि हेमंत मर गया है, वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, जेल तक जाने को तैयार है। विक्रांत, अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम निकलो, मैं अंतरा से बात करके आती हूँ। Are you sure? थकी नहीं हो? It's been a long day. नहीं नहीं, I'm all right. चलो ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। अंतरा, आपने अंतरा को बाहर कॉरिडोर में जाते हुए देखा? देखा मतलब? आप अभी तो उससे बात कर रही थी। हाँ, मैं अभी बात कर रही थी, वॉशरूम गई थी, बाहर आके देखी तो अंतरा नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप रिसेप्शन में जाके पूछिए कि उन्होंने उससे देखा है कि नहीं। मैं अभी पूछूंगी। विक्रांत। हाँ अदिति। अंतरा अपने कमरे में नहीं है। क्या? आई थिंक वो हॉस्पिटल से भाग गई है। भाग गई है? क्या मतलब भाग गई है? मुझे पता है वो कहाँ गई। तुम जल्दी से मुझे हॉस्पिटल से पिक करो। आशा ताई का घर कहाँ है? जी मैम। आशा ताई का घर कहाँ है? मैडम, सर, आप लोग क्यों आए यहाँ पे? अंतरा अंदर है। आपके लिए वो अंतरा होगी, पर मेरे लिए तो मेरी बेटी इंदिरा है ना। केट्टा कर्म केट्टा परिणाम। क्या बोला इसने? बुरा कर्म बुरा नतीजा। मत लेके जाइए इसे मैडम, आज की रात इसे मेरे पास ही सोने दीजिए। 1 साल 2 महीने के बाद मेरे बेटे मेरे पास आए। मैं आपके हाथ जोड़ती, पैर पड़ते हैं। उठिए आप, उठिए। क्या करिए आप? मत लेके जाइए मेरे बेटे को, मेरे बेटे को मेरे पास से मत लेके जाइए, मत लेके जाइए। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्या कर रही थी। वो आंटी कौन है मुझे नहीं पता। डॉक्टर, क्या हम इसे वापस घर ले जा सकते हैं? प्लीज डॉक्टर। आई थिंक इसके लिए घर ही ठीक रहेगा। इस समय इसको अपनी फैमिली और घर की ज़्यादा ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए, अंतरा की सेफ्टी के लिए कुछ दिनों के लिए हम आपके घर पे 24 आवर्स सर्वेलेंस रख देंगे। दोनों जिंदा है, बस देख नहीं सकते। साइकोटिक किलर के साथ दोस्ती करने का और क्या अंजाम होगा? सर, हेमंत की पर्सनल डायरी से हमें काफी सारी लड़कियों के रेफरेंसेस मिले। उसमें उनके हेयर क्लिप्स, हेयर सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स भी मिले, जो हमने लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिए। उसमें से एक क्लिप को इंदिरा की माँ ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इंदिरा हेमंत की विक्टिम थी। बस अगर बाकी एविडेंस भी एग्जिस्टिंग मिसिंग गर्ल्स के रिकॉर्ड्स के साथ मैच हो जाए तो लगे हाथ काफी सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। आई होप सो। अंतरा ने सेल्फ डिफेंस में हेमंत पर अटैक किया हो। सर, मेरे हिसाब से हेमंत को अंतरा ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। मतलब? हेमंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पे मल्टीपल कंपाउंड फ्रैक्चर थे, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी, और अंतरा एक 14 साल की बच्ची है। ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी छोटी बच्ची सिर्फ अपने हाथों से एक हट्टे कट्टे इंसान को पीट पीट कर मार दे? और फिर अंतरा का तुलू में बोलना और इंदिरा के घर जाना, वो सब क्या था? मैंने पुलिस साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात की। अंतरा उस वक्त शॉक में थी, और ऐसी हालत में कई बार लोगों में इनक्रेडिबल एबिलिटीज आ जाती है। ये पहले भी देखा गया। और रही तुलू की बात, तो उसके बारे में भी पता चल गया।
अंतरा की बेस्ट फ्रेंड मैंगलोर से है, तुलू बोलती है। शायद बीते सालों में उससे थोड़ा बहुत सीख गई होगी। मगर अंतरा का इंदिरा के घर जाकर उसकी माँ को रिकॉग्नाइज करके माँ कहना, उसका क्या? ये तो अंतरा से ही पूछना पड़ेगा, जैसे ही वो जवाब देने के कंडीशन में आ जाए। कम इन विशाल। सर मैम, सर ये हेमंत का फॉरेंसिक रिपोर्ट है। सर हेमंत की बॉडी पर और उसके आसपास किसी और का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। नो हेयर फाइबर, नो स्किन टिश्यू, नो फुटप्रिंट। In fact, there was no organic evidence at all. Sir, as per my analysis, there is no evidence to link Antara to this crime. I see. ठीक है विशाल, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। Well, I guess बहुत एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अंतरा पर कोई केस नहीं बनता। So, let's file this as an unsolved murder. Anyways, good job people. And Aditi, welcome to Mumbai Police. तुम विक्रांत के स्पेशल केसेस के लिए बिल्कुल सही पार्टनर हो। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मोर गुड वर्क फ्रॉम यू एंड एब्सोल्युटली नो मोर अनसॉल्व्ड मर्डर्स। यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गाइस, तुम लोग ये मुझे कहाँ लेके आ गए? ऋषि, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ऋषि, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? मत सोनिया, कुछ नहीं होगा। ऋषि, ऋषि, छोड़ो मुझे, मुझे घर जाने दो ऋषि। भेजता हूँ तुम्हें घर सोनिया। क्यों करूँ? छोड़ो मुझे। भेजता हूँ तुम्हें घर सोनिया। पकड़। केट्टा कर्म, केट्टा परिणाम।